नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आउटलुक एंड सक्सेस चैनल में। देखिए, जो भी क्रैश कोर्स हमने स्टार्ट कर रखा है यूपी पुलिस वीडियो एग्ज़ाम और टीचर वैकेंसी 69,000, ठीक है, जो निकली है हमारी सहायक अध्यापक की, ठीक है। तो उसमें जो क्वेश्चन आ रहे हैं या जो क्वेश्चन बन सकते हैं, उनमें से एक ये जो टॉपिक है मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। कोई भी अभी तक एग्ज़ाम हुआ है उसमें 100% इससे क्वेश्चन बन ही जाता है। जैसे मैं एक एग्जाम्पल लूँ, पिछली बार जो वीडियो में बना था, बोला गया था जो हमारी पृथ्वी है, उस पृथ्वी की बहन जिसे हम लोग बोलते हैं जुड़वा बहन, वो किसे कहते हैं? पृथ्वी की जुड़वा बहन किसे कहते हैं? तो वो शुक्र उसका आंसर था, ठीक है, शुक्र को कहते हैं, ठीक है। तो इसी प्रकार एक क्वेश्चन और पूछा गया था, जो प्राकृतिक उपग्रह है वो कौन सा है? तो वो हमारा चंद्रमा होता है, ठीक है। तो ये कुछ क्वेश्चन हैं जो आपको एग्ज़ाम में मिल जाते हैं, है ना, और वहाँ पे अगर नहीं पता होता तो दिक्कत आती है, लेकिन इससे ज़रूर कोई ना कोई क्वेश्चन 100% बनता ही बनता है। आप लोगों को खुद पता होगा, आप लोग कंपटीशन देते हैं। तो इस टॉपिक को आप लोग ध्यान से देखिएगा, इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा। आज के बाद सारा आपका क्लियर हो जाएगा। इससे अगर क्वेश्चन बनता है तो इससे बाहर क्वेश्चन नहीं बनेगा, जो मैं कवर अप कराने वाला हूँ। और भी चीज़ें मैं अलग से बताऊँगा अपने तरीके से। जैसे अगर मैं और बात करूँ, एग्ज़ाम में आ जाता है, ठीक है। जैसे पूछा गया था कि जो बरमूडा ट्रायंगल है, बरमूडा त्रिकोण है, वो कहाँ पर है, ठीक है। तो वो उत्तरी अटलांटिक महासागर में है, ठीक है। तो वो क्यों है? क्योंकि वो एक चुंबकीय क्षेत्र है। ये क्वेश्चन बनाया गया था, ठीक है। और एक क्वेश्चन और आया था पिछली बार, मुझे याद है, बोला गया था कि जो हरियाली योजना है वो किससे संबंधित है? तो लोगों ने देखा हरियाली योजना तो हो सकता है कि वन से संबंधित हो, लेकिन एक्चुअल में वो जल प्रबंधन जल प्रबंधन से संबंधित थी, ठीक है ना दोस्तों। तो एक जो यहाँ पे क्वेश्चन और है जो पूछा गया था, ठीक है। अच्छा, उससे पहले मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा। राहुल दुबे जो है, उन्होंने एक स्टूडेंट है, उन्होंने एक क्वेश्चन पूछा था कि सर उद्देश्य और विधेय में क्या डिफरेंस होता है, कैसे पकड़ते हैं हिंदी में? तो उसके एक वीडियो बना दीजिएगा। तो वो छोटा टॉपिक है, तो मैं यहीं क्लियर कर देता हूँ उसको थोड़ी देर में, ठीक है। तो राहुल जी ध्यान से सुनिएगा। जो सेंटेंस होता है उसमें जो कर्ता होता है, जैसे डूअर बोलते हैं, उसे बोलते हैं हम लोग उद्देश्य से, ठीक है। और उस कर्ता के बारे में जो पीछे बात चल रही होती है उसे बोलते हैं विधेय। क्लियर हो गया ना? जैसे मैं बात करता हूँ, राम बाजार जाता है, तो राम क्या हो गया यहाँ पे? राम उद्देश्य हो गया, ठीक है। और बाजार जाता है, ये सब क्या हो गया? ये विधेय हो गया। ओके, आगे बढ़ते हैं। तो देखो, आगे और अगर हम लोग बात करें तो सौर मंडल में एक दो क्वेश्चन जो है पिछली बार आए थे, ठीक है। तो क्या आया था कि जो पृथ्वी है, पृथ्वी की आयु जो है, ठीक है, वो कितनी है या कितनी मानी जा सकती है? ये क्वेश्चन आया था, इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, आरओ में आया था, है ना। तो इसकी है हमारी 4.6 अरब वर्ष, ठीक है, मानी जाती है। और एक और बात बताऊँ, इसे कौन सा ग्रह कहते हैं? इसे नीला ग्रह कहते हैं। ये क्वेश्चन भी पूछा गया, क्यों इसे नीला ग्रह कहते हैं? क्योंकि यहाँ पे सबसे ज़्यादा पानी की मात्रा है। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। और जैसे एक और क्वेश्चन था, बोला गया था उत्तरी गोलार्ध में स्थलीय भाग 60%, ठीक है, और दक्षिणी भाग में जो है वो कितना है? जो क्वेश्चन आया था, बोला गया था जो हमारा उत्तरी गोलार्ध है उसमें स्थलीय भाग जो स्थल है वो कितना है? 60% है, ठीक है। तो दक्षिणी भाग में कितना है? तो लोगों ने लगा दिया 40%, बट एक्चुअल में उसका आंसर था 19%। तो ये क्वेश्चन बन जाते हैं। एक क्वेश्चन और सोलर सेल से ही बना था। सौर मंडल से लगभग एक ना एक क्वेश्चन 100% बन ही जाता है। जैसे मैं अगर बात करूं, पूछा गया था सूर्य से पृथ्वी को दूरी लगभग कितनी है? तो 15 करोड़ किलोमीटर है, 15 करोड़ किलोमीटर है। तो अगर हम लोग बात करें, इसी के आगे बढ़ते हैं ज़्यादा समय न लेते हुए, तो आप लोग इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा आउटलुक एंड सक्सेस चैनल को, ठीक है, जिससे आपका बहुत सारी हेल्प मिलेगी और बहुत सारा मटेरियल आपका यहाँ पे कवर अप करा दिया जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो जैसे अगर हम लोग बात करते हैं कि हमारे सौर मंडल में कितने ग्रह हैं, तो हमारे सौर मंडल में 8 ग्रह हैं। आप लोगों को ये बात पता होगी, ठीक है। अब इसी के साथ हम लोग आगे बढ़ते हैं, तो बात करते हैं कि सौर मंडल में सूर्य और वह खगोलीय पिंड शामिल हैं जो इस मंडल में एक दूसरे से गुरुत्वाकर्षण बल द्वारा बंधे होते हैं। तो देखो, जो भी ग्रेविटेशनल फोर्स होता है वो हर पिंड के ऊपर लगता है, चाहे वो इंसान हो चाहे कोई भी हो। हमारे ऊपर अगर हम कोई मोटा व्यक्ति है, उसके पास कोई पतला व्यक्ति खड़ा है, या कोई भी वस्तु है, वो हमेशा एक दूसरे पर कुछ ना कुछ बल क्रिएट करती है, लेकिन एक्चुअल में वो दिखाई नहीं पड़ती है। क्यों दिखाई नहीं पड़ती है? क्योंकि और भी उस पर बल वर्क कर रहे होते हैं। अगर आप अंतरिक्ष में जाएंगे तो आपको उस चीज़ का महसूस हो जाएगा, ठीक है ना दोस्तों। तो
समझ में आ गया यहाँ पर, ठीक है। तो मंडल में एक दूसरे से बंधे होते हैं गुरुत्वाकर्षण से। उसके बाद क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। लिखा गया है जो सौर परिवार है, हमारा जो सौर परिवार है, ठीक है, उसमें कौन कौन चीज़ें आती हैं। तो सूर्य आता है, ग्रह आता है, उपग्रह आता है, उल्का पिंड आता है, क्षुद्र ग्रह आता है और धूमकेतु आता है, ठीक है। तो इसमें मैं आपको बहुत सारा टॉपिक भी कवर कराऊंगा, जैसे कि सन के बारे में स्पेशल बताएंगे, है ना, मून के बारे में स्पेशल बताएंगे। इसी प्रकार मैं सारे टॉपिक आपको यहाँ सारी चीज़ें यहाँ पे कवर अप कराऊंगा, तो आप लोग इसे ध्यान से देखिएगा और लास्ट तक, ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है वीडियो। तो इसी को आगे बढ़ते हैं हम लोग। लिखा है पृथ्वी से इसकी दूरी 149 किलोमीटर है। सूर्य प्रकाश को पृथ्वी में, है ना, आने से 8 मिनट 18 सेकंड लगते हैं। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अभी DRDO का एग्ज़ाम हुआ था, अभी हुआ था 16 नवंबर को। उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था कि जो प्रकाश है, ठीक है, वो चंद्रमा से पृथ्वी तक आने में कितना समय लगता है ना। तो चंद्रमा से लगने के लिए आपको लगभग 2.3 लगभग सेकंड लगता है इसमें, है ना। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना उसको। तो इसमें 8 मिनट 18 सेकंड लगता है, इसे ध्यान रखना। सूर्य से दिखाई देने वाली सतह को प्रकाश मंडल कहते हैं। पूछा जाता है जो सूर्य से दिखाई जाती है सतह, उसे क्या बोलते हैं हम लोग, प्रकाश मंडल कहते हैं। सूर्य की सतह का तापमान 6000 डिग्री सेल्सियस होता है। आप लोगों को ये बात पता होगी, ठीक है। एक क्वेश्चन और है जो आया था पिछली बार, पूछा गया था कि विश्व में सर्वाधिक विश्वासघाती नदी किस नाम से जानी जाती है। तो हांगो नदी आप लोग जानते होंगे, ठीक है। मीटर से भी क्वेश्चन बन जाते हैं, जैसे हाइग्रोमीटर है। हाइग्रोमीटर क्या होता है, आर्द्रता नापता है। लैक्टोमीटर है, दूध की शुद्धता नापता है ना। पायरोमीटर है, और ठीक है, पारे का दाब। और वैरोमीटर है, वायु दाब नापता है। एनोमीटर है, ठीक है, वायु नापता है। और सीस्मोग्राफ है, जो हमारे समुद्र की गहराई नापता है, ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चन बन जाते हैं, इंपॉर्टेंट है। तो अगर हम लोग आगे बढ़ते हैं इसी को, ठीक है, तो लिखा है, बोला गया है कि सूर्य से दिखाई देने वाली सतह प्रकाश मंडल होती है, लेकिन इसका जो तापमान होता है वो कितना होता है, तो 6000 डिग्री सेंटीग्रेड। ये पूछा गया है कई बार, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं हम लोग, ठीक है। इसकी आकर्षण शक्ति पृथ्वी से 28 गुना ज़्यादा है। ये जो सूर्य है उसकी जो आकर्षण शक्ति है वो पृथ्वी से 28 गुना ज़्यादा है। वो पृथ्वी से 28 गुना ज़्यादा तेज़ी से खींचता है चीज़ों को, ठीक है। बात करते हैं हम लोग परिमंडल की, जिसे हम लोग कोरोना बोलते हैं। सूर्य ग्रहण के समय दिखाई देने वाली ऊपरी सतह, इसे हम सूर्य मुकुट भी कहते हैं, ध्यान रखना, परिमंडल, ठीक है। सूर्य, अब हम लोग बात करेंगे सूर्य के बारे में, ठीक है, डिस्कस करेंगे सूर्य के बारे में। तो सन की पूरी जानकारी अगर हम लोग बात करें तो सूर्य क्या है, एक तारा है। तो क्वेश्चन एग्जाम में बनता है, बोला जाता है कि जो ब्रह्मांड का सबसे बड़ा तारा, पृथ्वी के सबसे नज़दीक तारा कौन सा है। तो एग्ज़ाम में लोग पता नहीं क्या क्या लगा देते हैं, लेकिन उसका आंसर है सूर्य, ठीक है। तो ध्यान रखना इसको। उसके बाद हम लोग बात करें, एक क्वेश्चन और आया था, मुझे याद आ रहा है, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी, है ना, अन्नामुंडी, ठीक है। अन्नामुंडी है, आपको पता होगा, जो क्या है, सागौन वन हेतु प्रसिद्ध है। ये वन से रिलेटेड क्वेश्चन था, सागौन वन से आया था, ये भूगोल का ही क्वेश्चन है, ठीक है। हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखो इसमें लिखा है कि जो सूर्य है उस सूर्य की आयु लगभग कितनी होती है। तो सूर्य की आयु लगभग 5 बिलियन वर्ष है, ध्यान रखना, 5 बिलियन वर्ष है। सूर्य जो है, सूर्य में कौन कौन सी गैसें पाई जाती हैं। तो सूर्य में हाइड्रोजन 71% पाई जाती है, हीलियम 26.5% पाई जाती है, और अन्य गैसें 2.5% पाई जाती हैं। इन रासायनिक मिश्रण होता है। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अगर एक क्वेश्चन और मुझे याद आ गया, जो पूछा गया था, बोला गया था जो सूर्य है, सूर्य की ऊर्जा का क्या कारण है। तो सूर्य की ऊर्जा का कारण है नाभिकीय संलयन, ठीक है ना दोस्तों, नाभिकीय संलयन है। क्यों, क्योंकि इसमें 1H1 और 2He4 मिलके ये बार बार ऊर्जा बनाते हैं, फिर टूट जाते हैं, नहीं में फिर ऊर्जा बनाते हैं, फिर इसी में टूट जाते हैं, ठीक है ना दोस्तों। तो नाभिकीय संलयन, ये ध्यान रखना, पूछा गया था कई बार। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इससे और क्या क्या क्वेश्चन बने थे। बोला गया है सूर्य सहित सभी तारों में हाइड्रोजन और हीलियम के मिश्रण को संलयन अभिक्रिया कहा जाता है। ये अभी मैंने बताया था, ठीक है ना। सूर्य या कोई भी तारा है जिसमें जो हाइड्रोजन और हीलियम मिल जाता है, 1H1 और 2He4 मिल जाता है, तो वो क्या कहलाता है, वो संलयन अभिक्रिया कहा जाता है। सूर्य की पृथ्वी से न्यूनतम दूरी 14.70 करोड़
किलोमीटर है। इम्पॉर्टेंट है, पूछ लिया जाता है डायरेक्ट ऐसी डिजिट्स में, है ना। सूर्य की पृथ्वी से अधिकतम दूरी 15.21 लगभग है ना, ये सारे के सारे लगभग हैं, ठीक है। 15.21 करोड़ किलोमीटर है। सूर्य का व्यास है वो हमारा कितना है, सूर्य का व्यास हमारा 13,92,000 है। ध्यान रखना, सूर्य का व्यास जो है वो लगभग कितना है, 13,92,000। सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर कितने समय पहुंचता है, मैंने बताया था 8 मिनट 18 सेकंड में पहुंचता है, ठीक है। लगभग 16.6 सेकंड भी कह सकते हैं। अगर हम लोग बात करें, सूर्य में हल्के हल्के धब्बे को सौर कलन कहते हैं, जो चुंबकीय विकिरण उत्सर्जित करते हैं। तो सूर्य में जो हल्के हल्के धब्बे को क्या कहते हैं हम लोग, सौर कलन कहते हैं, जो चुंबकीय विकिरण उत्पन्न करते हैं, जिससे पृथ्वी के बेतार संचार में खराबी आ जाती है। देखा होगा जो पृथ्वी की जो सैटेलाइट होती हैं उसमें प्रॉब्लम आ जाती है, ठीक है। तो वो क्यों आती है, जो सूर्य में हल्के हल्के धब्बे होते हैं, ठीक है, उनकी वजह से हो जाती है। अगर हम लोग बात करते हैं चंद्रमा की, इम्पॉर्टेंट है मून की, तो चंद्रमा की पूरी जानकारी जो है, ठीक है, अगर हम उसके बारे में बात करें तो यह एक छोटा सा पिंड है जो आकार में पृथ्वी के 1/4 है। इसकी जो आकार है वो पृथ्वी का 1/4 है। चंद्रमा से पिछली बार एक क्वेश्चन और आया था, बोला गया था कि कोई व्यक्ति है, अगर वो पृथ्वी पर 60 किलो का है, ध्यान से सुनना, अगर कोई व्यक्ति है पृथ्वी पर 60 किलो का है तो वो चंद्रमा पर जाकर उसका वजन कितना प्रतीत होगा। तो कोई भी वस्तु है अगर वो पृथ्वी पर है, अगर वो चंद्रमा पर जाती है तो 1/6 उसका वेट हो जाता है, ठीक है। क्यों, क्योंकि वहाँ पे जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो 1/6 टाइम्स है यहाँ पे, यहाँ की अपेक्षा, पृथ्वी की अपेक्षा। तो ये कितना हो जाएगा, केवल 10 किलो का दिखाई समझ में आएगा वहाँ पे, ठीक है। उसका वजन वहाँ पे कम हो जाएगा 60 किलो व्यक्ति का, ठीक है। तो इसी के साथ एक क्वेश्चन और है, इम्पोर्टेंट है, ठीक है। जैसे ये आया था, इसकी उच्चतम पर्वत चोटी का नाम क्या है, तो लिबनिट्ज है। ध्यान रखना, इम्पोर्टेंट है। इसकी ऊंचाई कितनी है, लगभग 35,000, ठीक है, 35,000 लगभग फुट, 35,000 फुट है, ठीक है। उसके बाद या फिर हम लोग मीटर में काउंट करें तो 10,668 मीटर। चंद्रमा का व्यास लगभग 3,476 है, ठीक है, तथा त्रिज्या इसकी 1,738 किलोमीटर है। सूर्य के संदर्भ में चंद्रमा की परिक्रमा अवधि को, ठीक है, साइनोडिक मास या चंद्रमास कहते हैं। ध्यान रखना, जो सूर्य है, सूर्य के संदर्भ में अगर हम चंद्रमा की परिक्रमा जो अवधि है उसको हम क्या बोलते हैं, साइनोडिक मास या चंद्रमास कहते हैं, ठीक है दोस्तों। तो इसको पृथ्वी की जुड़वा बहन भी कहते हैं, ये बात आपको पता ही होगा, ठीक है। तो उसके बाद चंद्रमा को नहीं, पृथ्वी का केवल एक प्राकृतिक उपग्रह कहते हैं। पृथ्वी की जुड़वा बहन तो शुक्र को कहते हैं। बात करते हैं हम लोग आगे, चंद्रमा को जीवाश्म ग्रह भी कहा जाता है। जीवाश्म क्या होता है, जो भी सड़ी गली चीज़ें होती हैं या जो जहाँ पे खदान वगैरह निकलते हैं उनको हम लोग जीवाश्म बोलते हैं, ठीक है। चंद्रमा के अध्ययन करने वाले विज्ञान को सेलेनोलॉजी कहते हैं। इम्पॉर्टेंट है, कई बार रिपीट हुआ है, पिछली बार आया था क्वेश्चन ये वाला कि जो चंद्रमा है उसको स्टडी को क्या बोलते हैं, सेलेनोलॉजी बोलते हैं, ठीक है। सेल होता है ना, सेल की जो जानकारी होती है उसके बारे में अध्ययन, सेलों के बारे में अध्ययन, ठीक है। चंद्रमा पृथ्वी की परिक्रमा लगभग 27 दिन 7 घंटे 43 मिनट में 15 सेकंड में करता है। ध्यान रखना, जो चंद्रमा है वो पृथ्वी की परिक्रमा 27 दिन 7 घंटे 43 मिनट और 15 सेकंड में करता है, तथा इतने ही समय में अपने अक्ष पर घूर्णन करता है। यही कारण है कि पृथ्वी से चंद्रमा का एक ही भाग दिखाई देता है। ध्यान रखना, हमारी पृथ्वी है उसे चंद्रमा का सिर्फ एक ही भाग दिखाई देता है, ठीक है। चंद्रमा की पृथ्वी से औसत दूरी कितनी है, 38,465 किलोमीटर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन देखो, ये पूछा गया था SSC CGL में, पूछा गया था चंद्रमा और पृथ्वी महीने में 2 बार समकोण बनाते हैं। पूछा गया कितने बार समकोण बनाते हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कई बार रिपीट हुआ है, ठीक है। तो इसे ध्यान से सुनना। तो चंद्रमा और पृथ्वी महीने में, ठीक है, वो क्या करते हैं, 2 बार समकोण बनाते हैं, ठीक है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं हम लोग। चंद्र ग्रहण हमेशा पूर्णिमा को होता है जब सूर्य और चंद्रमा के बीच पृथ्वी आ जाती है। तो पूछा जाता है चंद्र ग्रहण कब होता है, इसमें लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। तो पूर्णिमा को होता है, लेकिन क्या होता है चंद्र ग्रहण,
चंद्रग्रहण में क्या होता है एक्चुअल में, सूर्य और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आ जाती है। बहुत कंफ्यूज करता है ये, है ना। इसी प्रकार अगर हम लोग बात करें सूर्य ग्रहण की, है ना, तो सूर्य ग्रहण में क्या होता है, सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बात करते हैं हम लोग, चंद्रमा पर जुलाई 1969 में अपोलो यान भेजा गया था। आपको पता होगा, इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा, जो हमारे देश की बहुत बड़ी उपलब्धि थी। चंद्रमा पर जुलाई 1969 में कौन सा यान भेजा गया था, अपोलो 2 अंतरिक्ष यान में नील आर्मस्ट्रांग तथा एडविन, सॉरी ये हमारे देश से रिलेटेड नहीं है, ये हमारे अमेरिका वाला है जो पहला वाला अपोलो। ठीक है, तो चंद्रमा पर जुलाई 1969 में अपोलो 2 अंतरिक्ष यान भेजा गया था, जिसपे नील आर्मस्ट्रांग तथा एडविन ऑल्ड्रिन गए थे। कौन कौन गया था, नील आर्मस्ट्रांग तथा एडविन ऑल्ड्रिन गए थे, जिन्होंने पहली बार चंद्रमा की सतह पर कदम रखा। तो ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि वो जो अंतरिक्ष है, उस अंतरिक्ष यान है, उस यान का क्या नाम था। तो क्या नाम था, अपोलो 2। ये भी पूछा जाता है कि पहले किसने कदम रखा, हालांकि ये आसान क्वेश्चन हो गया, आप सभी बता देते हैं, तो नील आर्मस्ट्रांग ने। ठीक है, तो सी ऑफ ट्रॉक्केलिटी नामक स्थान चंद्रमा पर है। तो पूछा जाता है सी ऑफ ट्रॉक्केलिटी नामक स्थान कहाँ पर है। तो आप लोग देखते हैं सी देखते हैं समुद्र की तरह लग रहा है, लेकिन वो एक्चुअल में चंद्रमा पर है। ठीक है, चंद्रमा उतना ही पुराना है जितनी पृथ्वी, लगभग 460 करोड़ वर्ष, समझ लेना कितना पुराना है। ठीक है, बात करते हैं हम लोग ग्रह प्लैनेट की। प्लैनेट के बारे में पूरी जानकारी करते हैं, क्या होता है प्लैनेट, कैसे वर्क करता है। ठीक है, तो इससे पहले मैं एक क्वेश्चन और बताना चाहूँगा, जो पिछली बार एग्जाम में आया था। ठीक है, भूगोल का है। तो बोला गया था सुएज नहर भूमध्य एवं लाल सागर को मिलाने वाली नहर है। ये कहाँ पर है, सुएज नहर भूमध्य एवं लाल सागर को मिलाने वाली नहर है। ठीक है, तो ये कहाँ पर है, तो ये मिस्र में है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आपको, ये तो सुएज नहर के बारे में पता होगा, लेकिन कहाँ पर ये नहीं पता होगा। ठीक है ना, तो एक क्वेश्चन और इंपॉर्टेंट है जो पिछली बार आया था। बोला गया था विश्व के अधिकांश देश एवं जनसंख्या कहाँ पर रहती है। जो पूरी दुनिया है उसके अधिकांश देश और जनसंख्या कहाँ पर है, वो उत्तरी गोलार्ध में है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ठीक है दोस्तों, और अगर तत्व में हम लोग बात करें तो ये क्वेश्चन आया था, सबसे हल्का तत्व कौन होता है, हाइड्रोजन होता है, इसीलिए वो सूर्य में पाया जाता है। ठीक है ना, तो ब्रह्मांड में सबसे अधिक अगर पूछा जाए कि सबसे ज़्यादा कौन सा तत्व पाया जाता है, तो सबसे ज़्यादा तत्व यही पाया जाता है, हाइड्रोजन। ध्यान रखना इस बात को। ठीक है, तो क्वेश्चन देखो, ध्यान रखते हैं। ग्रह उन खगोलीय पिंडों को कहा जाता है जो एक निश्चित मार्ग पर सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करते हैं। ग्रह किसे कहते हैं, ग्रह उन खगोलीय पिंडों को कहते हैं जो एक निश्चित मार्ग पर सूर्य के चारों ओर क्या करते हैं, चक्कर लगाते हैं। सभी ग्रह सूर्य के पश्चिम से पूर्व की ओर परिक्रमा करते हैं। ध्यान रखना, जो सारे ग्रह हैं वो पश्चिम से पूर्व की ओर करते हैं। ठीक है, उल्टा चलते हैं, ध्यान रखना ये चीज़। लेकिन शुक्र और अरुण जो है, इनकी स्थिति एकदम विपरीत होती है, ये पूर्व से पश्चिम की तरफ चलते हैं। बहुत बार रिपीट हुआ है क्वेश्चन, गलती कर देते हैं लोग। ठीक है ना, शुक्र और अरुण ये उल्टे चलते हैं, ध्यान रखना। सूर्य से ग्रहों की दूरी अगर हम लोग बात करें, ठीक है, तो सूर्य से ग्रहों की अगर हम लोग दूरी बात करें तो बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, है ना, अरुण, वरुण। ठीक है, तो ये आया था, है ना। तो एक इसको अगर मैंने ट्रिक बनाई थी कि कैसे याद कर सकते हैं, तो जो बस होती है ना, बस पर, ठीक है, बस पे शक्ति आने वाली है, बस पे, ठीक है ना, शक्ति आने वाली है, या बस में, ठीक है, बस में शक्ति आने वाली है। तो बा मतलब था बुध, ठीक है, बा मतलब था बुध, सा मतलब था शुक्र, पा मतलब था पृथ्वी, है ना, मैं मंगल, फिर ठीक है, बहुत शक्ति आने वाली है। तो बा मतलब था बृहस्पति, सा मतलब शक्ति, आ मतलब अरुण, ठीक है, और वाली मतलब वरुण, ऐसे करके। ठीक है, उसी के साथ हम लोग आगे बढ़ते हैं। ग्रहों का आकार घटते क्रम में लिखिए। तो ग्रहों का अगर हम लोग आकार घटते क्रम में करेंगे तो सबसे बड़ा कौन सा है, बृहस्पति, फिर शनि है, बृहस्पति सबसे बड़ा है, सब लोग जानते हैं, जुपिटर, ठीक है, फिर शनि है, फिर अरुण है, फिर वरुण है, फिर पृथ्वी, शुक्र, मंगल और बुध सबसे छोटा ग्रह है। ये जरूर ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट है। अगर हम लोग बात करें पृथ्वी की, तो पृथ्वी की जो भूपटल है वो पिछली बार क्वेश्चन आया था कि पृथ्वी की भूपटल पर सर्वाधिक प्राप्त तत्व कौन सा है। तो पृथ्वी की भूपटल पर सबसे ज़्यादा क्या पाया जाता है, ऑक्सीजन पाया जाता है। आप लोग जानते हैं इस बात को, हाँ, ठीक है।
बात करते हैं दोस्तों मरकरी की। मरकरी बुध इम्पॉर्टेंट है, बहुत सारे क्वेश्चन ये अपने आप में समाहित किए रहता है। सबसे छोटा ग्रह है ना, और भी इसके कई क्वेश्चन होते हैं। जैसे कि हम बात करें, यह सौरमंडल का सबसे छोटा तथा सूर्य के सबसे निकट ग्रह है। ठीक है, बुध सूर्य की परिक्रमा केवल 88 दिन में पूरी कर लेता है, सबसे कम समय में, है ना। कितना इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका कोई उपग्रह नहीं है, ये इसके कोई भी उपग्रह ही नहीं है। बुध और शुक्र के उपग्रह है ही नहीं है। ठीक है दोस्तों, सबसे ज़्यादा उपग्रह किसके हैं, आपको पता होगा, ये क्वेश्चन बनता है एग्जाम में। सबसे ज़्यादा किसके, बृहस्पति के सबसे ज़्यादा है। ठीक है, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। इस ग्रह पर वायुमंडल नहीं है इस जिससे जीवन संभव नहीं है, ये तो दुनिया जानती है। ठीक है, पृथ्वी के आकार में 18 गुना छोटा है। जो पृथ्वी है उससे आकार में यह लगभग 18 गुना छोटा होता है। पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल का 3/8 बुध का गुरुत्वाकर्षण बल है। अगर पूछा जाए कि पृथ्वी पर कोई वस्तु है ना, उस पर कितना ग्रेविटेशन फोर्स लग रहा है, जितना भी लग रहा है उसका 3/8 बुध पर लगता है। वैसे तो 9.8 है पृथ्वी पर। ठीक है, तो उसका अगर हम 3/8 निकाल देंगे तो वो बुध ग्रह पर लगेगा। ठीक है, बुध का तापांतर सर्वाधिक 560 सेंटीग्रेड है। ध्यान रखना, पृथ्वी का तापांतर कितना होता है, 560 सेंटीग्रेड होता है। इसका घूर्णन काल 58.6 दिन है, बहुत कम है ना। मैरिनेट 10 बुध का कृत्रिम उपग्रह, बहुत इंपॉर्टेंट है। बोला गया बुध के वैसे तो उपग्रह बहुत कम है, तो मैरिनेट 10 पूछा जाएगा किसका है, तो बुध का कृत्रिम उपग्रह है। क्यों कृत्रिम उपग्रह है, क्योंकि इसको इंसान ने बना के भेजा है, मैन मेड सैटेलाइट है। ठीक है, एक क्वेश्चन है जो मुझे याद आ गया, पिछली बार एग्जाम में पूछा गया था। बोला गया था सबसे अधिक विद्युत धनात्मक तत्व कौन सा है, जो सबसे अधिक विद्युत धनात्मक तत्व कौन सा है, सीजियम। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पिछली बार आया था वीडियो में। ठीक है, पौधों के पर्णहरिम में पाया जाने वाला तत्व कौन सा होता है, मैग्नीशियम। तत्व से क्वेश्चन बन जाते हैं कई। ठीक है, आगे बढ़ते हम लोग वीनस के बारे में बात करते हैं। ठीक है, शुक्र सौरमंडल का सबसे चमकीला तथा सबसे गर्म ग्रह है ये। ठीक है, ध्यान रखना, इस ग्रह का तापमान लगभग 5,500 डिग्री सेंटीग्रेड। सूर्य की परिक्रमा करने में 225 दिन लगते हैं इसको काफ़ी समय लगता है ना। शुक्र अन्य ग्रहों के विपरीत दिशा में पूर्व से पश्चिम, ठीक है, पश्चिम सूर्य की परिक्रमा करता है। जो सूर्य है अन्य ग्रहों के विपरीत दिशा में पूर्व से पश्चिम सूर्य की परिक्रमा करता है, मैंने अभी बताया था, है ना। इसलिए सूर्य पश्चिम की तरफ तथा सूर्यास्त पूर्व में है। ठीक है, तो अगर हम लोग बात करें, जो सूर्योदय होता है वो कहाँ से होता है, पश्चिम में होता है, और सूर्यास्त कहाँ होता है, पूर्व में होता है। इसी वजह से होता है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, बहुत बार रिपीट हुआ है, तो आप लोग ध्यान से सुनना। इस ग्रह के वायुमंडल में लगभग 95% कार्बन डाइऑक्साइड है, CO2। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार आया है। ठीक है तब तथा 3.5% भाग नाइट्रोजन का है। पृथ्वी पर सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन है। शुक्र पृथ्वी के सबसे निकट का ग्रह है, यह आप लोगों को पता होगा। इस ग्रह को सांझ का तारा और भोर का तारा का, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार रिपीट हुआ है, कई बार आया है। पूछा गया है कि किसको सांझ का तारा या भोर का तारा कहा जाता है, तो किसको बोलते हैं, शुक्र को। शुक्र को पृथ्वी की भगनी, या जैसे बहन मैंने बताया था, भगनी ग्रह भी कहते हैं, क्योंकि यह आकार, घनत्व और व्यास में लगभग पृथ्वी के जैसा ही है। इसका कोई उपग्रह नहीं है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने बताया था, बुध और शुक्र का कोई भी उपग्रह नहीं है। सूर्य और पृथ्वी के बीच में होने के कारण यह भी अंतर्ग्रह की श्रेणी में आता है। ये सूर्य और पृथ्वी के बीच में है, इसीलिए इसको भी हम लोग क्या बोलते हैं, अंतर्ग्रह बोलते हैं। एक क्वेश्चन और है जो पिछली बार बना था, ये थोड़ा हमारे इससे रिलेटेड है, जम्मू कश्मीर से रिलेटेड। बोला गया था जो सियाचिन ग्लेशियर है जम्मू कश्मीर के लद्दाख में, है ना, वो कितना है, पहले तो यही क्वेश्चन था, 72 किलोमीटर लंबा है। ठीक है, तो ये पूछा गया था विश्व का सबसे ऊंचा यही ग्लेशियर है, ये पूछा गया था, है ना। तो इम्पॉर्टेंट है, मुझे याद आ गया तो मैंने बता दिया। हम लोग बात करते हैं पृथ्वी की। ठीक है, इम्पॉर्टेंट है। बोला जाता है कि पृथ्वी के बारे में अगर बताइए तो पृथ्वी में क्या होता है, सौर मंडल है, ये एकमात्र ऐसा ग्रह है जिस पर जीवन है।
वैसे तो हो सकते हैं बहुत सारे हों, सारे इतने पता नहीं है लोगों को, हमारा बहुत बड़ा ब्रह्मांड है। तो इसी पे कहना है कि सबसे ज़्यादा जीवन सुलभ यहीं पर है। सूर्य से दूरी पर यह तीसरे स्थान पर है, ये चीज़ ध्यान रखना। जो सूर्य है हमारा, उससे इसकी दूरी तीसरे स्थान पर है, ठीक है। मैंने बताया था सबसे पहले उसके नज़दीक कौन है, बुध है ना, फिर शुक्र है, फिर पृथ्वी है, ठीक है। उसके बाद ग्रहों के आकार एवं द्रव्यमान में यह 5वां स्थान पर है। अगर हम लोग बात करें ग्रहों के आकार की बात करें तो ठीक है, ग्रहों के आकार एवं द्रव्यमान में यह 5वें स्थान पर आता है, 5th प्लेस पर आता है इसका आकार। सबसे बड़ा कौन सा था, बृहस्पति था, मैंने बताया था अभी, है ना। पृथ्वी पर जल की उपस्थिति के कारण यह अंतरिक्ष में नीली दिखाई पड़ती है। अगर हम लोग अंतरिक्ष से देखते हैं तो ये कैसा दिखाई देगा, नीला। इसे नीला ग्रह भी कहते हैं, क्यों, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा पानी है। पृथ्वी पर 71% भाग में जल है तथा 29% भाग कैसा है, स्थलीय है, भूमि है। अगर हम लोग बात करें पृथ्वी की तो पृथ्वी पर 71% जल है, आप लोगों को पता होगा, और 29% क्या है, स्थलीय है, ठीक है। यह अपने अक्ष पर 23.5 झुकी हुई है, ठीक है, 23 से 1/2 डिग्री झुकी हुई है, जिससे ऋतु परिवर्तन होते हैं। तो ये पूछा जाता है कि जो पृथ्वी अपने अक्ष पर झुकी है उससे क्या होता है, उससे क्या फ़र्क पड़ता है, तो ऋतुएं परिवर्तन इसी वजह से होती हैं, ध्यान रखना। 23.5 डिग्री जो झुकी है, ठीक है। यह पश्चिम से पूर्व अपने पक्ष पर 1610 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकंड में एक चक्कर लगाती है, ध्यान रखना। ये पश्चिम से पूर्व की तरफ चक्कर लगाती है, ये क्वेश्चन पूछा गया है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो 1610 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, चाल कितनी इसकी, 1610 किलोमीटर प्रति घंटा की, और 23 घंटे 56 मिनट में चक्कर लगा लेती है, ठीक है। तो हम लोग बात करते हैं आगे। तो पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा दीर्घवृत्ताकार पथ पर 29 ठीक है 72 किलोमीटर प्रति सेकंड की चाल से 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट और 46 सेकंड में करती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो पूछा जाता है कि जो पृथ्वी है वो सूर्य की परिक्रमा कितने समय में करती है, ठीक है, कितनी या फिर कितनी चाल से चलती है, तो 29.72 किलोमीटर प्रति सेकंड की चाल से चलती है, और 365 5 घंटे 48 मिनट 46 सेकंड में कवर करती है। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया था, क्या पूछा गया था, ऑप्शन क्या था, लिखा था 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट, 365 दिन 5 घंटे 50 मिनट, ऐसे करके मिनट में भी था, है ना, इंपॉर्टेंट है, सीजीएल में आया था। पृथ्वी को सूर्य की परिक्रमा करने में लगे समय को सौर वर्ष कहते हैं। जो पृथ्वी है, जो पृथ्वी को सूर्य की परिक्रमा करने में जो समय लगता है उसे क्या कहते हैं, उसको हम लोग सौर वर्ष कहते हैं, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। सूर्य से पृथ्वी की औसत दूरी कितनी है, सूर्य से पृथ्वी की औसत दूरी 15 करोड़ किलोमीटर है। 3 जनवरी को पृथ्वी सूर्य के निकट होती है, ये चीज़ ध्यान रखना। तब यह दूरी लगभग 14.70 करोड़ किलोमीटर रह जाती है। इसे अवस्था को उपसौर कहते हैं। पूछा जाएगा उपसौर क्या होता है, जब पृथ्वी सूर्य के निकट आ जाती है तो इसे हम लोग उपसौर कहते हैं, ठीक है। 4 जुलाई को सूर्य से अधिक दूरी पर होती है तो इसे हम लोग क्या बोल देते हैं, इसे अपसौर बोल देते हैं। पूछा जाता है, ये सारे क्वेश्चन रिपीट होते हैं, मैं बता रहा हूँ, ठीक है। सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर 8 मिनट 18 सेकंड में पहुंचता है, ये मैं बता चुका हूँ, तथा चंद्रमा का प्रकाश 1 मिनट 25 सेकंड में 1.25 सेकंड, ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन बना था, ठीक है। तो जो 2 पॉइंट नहीं है, ये 1.25 सेकंड है, ठीक है। पृथ्वी का सबसे निकट का तारा सूर्य के बाद प्रैक्सिमा सेंचुरी है, जो पृथ्वी से लगभग 4.22 प्रकाश वर्ष है। ये क्वेश्चन डीआईडो में पूछा गया था कि जो चंद्रमा का प्रकाश है वो पृथ्वी पर कितने समय पहुंचता है, तो 1 मिनट 25 सेकंड में, ठीक है। तो पृथ्वी का सबसे निकट का तारा सूर्य के बाद कौन सा है, तो प्रैक्सिमा सेंचुरी है, जो पृथ्वी से लगभग 4.22 प्रकाश वर्ष दूर है। तो एक क्वेश्चन और मुझे याद आ गया, पूछा जाता है कि दूरी का सबसे बड़ा मात्रक कौन है, तो लोग प्रकाश वर्ष लगा देते हैं, नहीं, सबसे बड़ा मात्रक होता है पारसेक, ध्यान रखना, ठीक है। तो पृथ्वी का विषुवती व्यास 12,756 किलोमीटर है, जो ध्रुवीय व्यास 12,714 किलोमीटर है, पूछा जाता है ना। तो पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह कौन है, चंद्रमा है, जिसे हम लोग नेचुरल उपग्रह भी कहते हैं, ठीक है। हम लोग बात करते हैं मार्स की, मंगल ग्रह की, मोस्ट इंपॉर्टेंट, इससे तो बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। तो हम लोग बात करते हैं मार्स की। तो मार्स को लाल ग्रह
कहा जाता है। आप लोगों को चित्र में दिख भी रहा होगा, मंगल का लाल रंग वहाँ मौजूद आयरन ऑक्साइड की अधिक मात्रा की वजह से होता है। वहाँ पे आयरन ऑक्साइड ज़्यादा है, लोहे की मात्रा वहाँ पे ज़्यादा है, इसलिए क्वेश्चन बन जाता है कि लाल ग्रह किसे कहते हैं? मंगल को। इसका रंग लाल क्यों है? आयरन ऑक्साइड की वजह से। ठीक है, तो यह अपने अक्ष पर 25 डिग्री के कोण पर झुका हुआ है, जिसकी वजह से वहाँ पर मौसम परिवर्तन होता है मंगल में। ठीक है, मंगल ग्रह का अच्छी झुकाव तथा दिन का मान लगभग पृथ्वी के समान है। ध्यान रखना, मंगल ग्रह का जो अच्छी झुकाव है तथा दिन का जो मान है लगभग पृथ्वी के कैसे है? इक्वल है, पृथ्वी के समान है। यह अपनी दूरी पर पृथ्वी के समान ये जो है इस ग्रह, ये मैंने बता दिया ना। तो मंगल ग्रह की अगर हम बात करें तो यह अपनी दूरी पर पृथ्वी के समान 24 घंटे 6 मिनट पर एक चक्कर लगाता है। ठीक है, बिल्कुल पृथ्वी के जैसे। मंगल ग्रह पर 687 दिन में सूर्य की परिक्रमा करता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा समय हो गया नहीं। इस ग्रह के वायुमंडल में 95% कार्बन डाइऑक्साइड और 2 से 3% नाइट्रोजन तथा 2% आर्गन है। कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, देखिए क्वेश्चन आया था, पूछा गया था क्या, ये देखो पृथ्वी का तो सब लोग जानते हैं, लेकिन पूछा गया था मंगल ग्रह पर कौन सी गैस सबसे ज़्यादा पाई जाती है। तो वायुमंडल में 95% कार्बन डाइऑक्साइड है यहाँ पे, ध्यान रखना ये बात। मंगल ग्रह के 2 उपग्रह हैं, कौन से? फोमोस और डिमोस। ये भी बहुत बार पूछा गया है। मंगल ग्रह के उपग्रहों का नाम बताओ, फोमोस और डिमोस। तो सौर मंडल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी कौन सा है? ओलिपस मेसी, इसी ग्रह पर है। ठीक है ना, सौर मंडल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी ओलिपस मेसी इसी ग्रह पर है। मंगल पर सौर मंडल का सबसे ऊंचा पर्वत निक्स ओलंपिया है। पूछा जाता है जो मंगल ग्रह है उसमें सौर मंडल का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? निक्स ओलंपिया, जिसकी ऊंचाई कितनी है? माउंट एवरेस्ट से लगभग 3 गुना ज़्यादा है। ठीक है ना दोस्तों, उसी के साथ हम लोग बात करते हैं बृहस्पति की। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। बोला जाता है कि बृहस्पति आकार की दृष्टि में सबसे बड़ा ग्रह है तथा सूर्य से इसकी दूरी क्रम में 5वें स्थान पर है, 5th प्लेस पर है। ठीक है, यह पृथ्वी से लगभग 1300 गुना बड़ा है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। बोला जाता है यह ग्रह अपनी दूरी पर सबसे तेज़ी से घूमता है। ये लगभग 9 घंटे 55 मिनट में ये चक्कर लगा लेता है। ठीक है, बृहस्पति की सूर्य की परिक्रमा करने में लगभग 11 वर्ष 9 महीने लगते हैं। जो बृहस्पति है, बृहस्पति को सूर्य की परिक्रमा करने में 11 वर्ष 9 महीने लग जाते हैं। ठीक है, इस ग्रह के वायुमंडल में हाइड्रोजन हीलियम की अधिकता है। ये जो ग्रह है इसके वायुमंडल में कौन कौन सी गैसेस होती हैं? हाइड्रोजन, हीलियम। ठीक है, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। बृहस्पति के लगभग 16 उपग्रह हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, बृहस्पति कितने उपग्रह हैं? 16 उपग्रह हैं, जिससे मैग्नीमीड सबसे बड़ा उपग्रह है। पूछा जाएगा मैग्नीमीड किसका उपग्रह है? तो बृहस्पति का। यह पीले रंग का है। ठीक है, बात करते हैं हम लोग शनि के बारे में। शनि के बारे में बात करते हैं। यह ग्रह जो है, ग्रह का आकार दूसरा सबसे बड़ा है। जो शनि हमारा है, ठीक है, इसका जो ग्रह का आकार है वो दूसरा सबसे बड़ा है। एक और क्वेश्चन इसके बनता है, इंपॉर्टेंट है। पूछा जाता है सबसे ज़्यादा छल्ले बलय किस ग्रह में हैं? तो शनि में है। ठीक है, तो इसके चारों ओर एक छल्ला पाया जाता है। ठीक है, जो इसकी प्रमुख पहचान है। यह पीले रंग का होता है, सबसे एक छल्ला पाया जाता है जो पीले रंग का होता है। ठीक है, टाइटन ऐसा उपग्रह है जिस पर वायुमंडल एवं गुरुत्वाकर्षण दोनों पाए जाते हैं। और भी छल्ले हैं, एक छल्ले के अलावा भी हैं, सबसे ज़्यादा छल्ले इसी में है। ठीक है, तो टाइटन ऐसा उपग्रह है जिस पर वायुमंडल और गुरुत्वाकर्षण दोनों पाए जाते हैं। तो पूछा जाता है टाइटन किसका उपग्रह है? तो शनि का, ध्यान रख लेना। ठीक है, किसका है? सैटर्न का, शनि का है टाइटन, है ना, क्योंकि यहाँ पे गुरुत्वाकर्षण और वायुमंडल है, इसलिए इसे इंपॉर्टेंट का दर्जा दिया गया है। शनि ग्रह सूर्य की परिक्रमा कितने समय में करता है? तो शनि ग्रह सूर्य की परिक्रमा 29 वर्षों में करता है। ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है। इसका घनत्व सबसे कम है, पृथ्वी से लगभग 30 गुना कम है इसका घनत्व। ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है। इस ग्रह को लाल दानव भी कहा जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कई बार पूछा गया, लाल दानव के नाम से जाना जाने वाला ग्रह कौन सा होता है? शनि। शनि के सबसे अधिक 30 उपग्रह हैं, इसलिए इसे गैलेक्सी लाइक प्लैनेट्स भी कहा जाता है। तो शनि के कितने ग्रह हैं? 30 उपग्रह हैं इसके। तो ये क्वेश्चन है सबसे अधिक, बृहस्पति के नहीं है, शनि के सबसे है। बृहस्पति कितने हैं? 16 उपग्रह हैं। ठीक है, तो टाइटन
इसका सबसे बड़ा उपग्रह है। इसका आकार लगभग बुध के समान है, ध्यान रखना, बुध जो है उतना ही बड़ा इसका ये उपग्रह है। अरुण, यूरेनस, अगर हम लोग बात करते हैं अरुण की, तो यह ग्रह आकार में तीसरा बड़ा ग्रह है तथा सूर्य से दूरी में 7वां ग्रह है। ठीक है। अरुण ग्रह की खोज सर विलियम हर्शल ने 13 मार्च 1781 ईस्वी में की थी। अरुण ग्रह की खोज सर विलियम हर्शल ने की थी, हर्ष से, खुशी से। ठीक है। अरुण ग्रह सूर्य की तरह पूर्व से पश्चिम की ओर घूमता है, जैसे शुक्र ग्रह घूमता है ना पश्चिम से, ठीक है, पूर्व से पश्चिम की ओर, वैसे ही अरुण भी घूमता है। यह सूर्य की परिक्रमा 84 वर्ष में करता है। जो सूर्य है उसकी परिक्रमा कंप्लीट करने में से 84 डेज लग जाते हैं। इसका घूर्णन काल 10 से 25 घंटे है। ये 10 से 25 घंटे लगभग इसको घूमने में लग जाते हैं। अरुण ग्रह में शनि की तरह चारों ओर वलय पाए जाते हैं। ठीक है, जिसके नाम कौन कौन से? अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा एंड इप्सिलॉन। इंपॉर्टेंट है सारे, है ना। इसके 21 उपग्रह हैं, जिसमें प्रमुख कौन सा है? मिरांडा, एरियल, ओबेरॉन, टाइटेनियम, कार्टेडिया, ओलिफिया इत्यादि। ठीक है, इंपॉर्टेंट है सारे पॉइंट ध्यान से सुनना। यह अपने अक्ष पर इतना झुका है, कितना झुका है? लगभग 82 डिग्री। ठीक है, लेटा हुआ दिखाई देता है, इसलिए इसे लेटा हुआ ग्रह भी पूछते हैं। तो पूछा जाता है लेटा हुआ ग्रह कैसे बोलते हैं? तो अरुण को। इसका आकार पृथ्वी से 4 गुना बड़ा है। जो हमारी पृथ्वी है इसका आकार उससे 4 टाइम्स ज़्यादा है, लेकिन इसे बिना दूरबीन के नहीं देखा जा सकता। मीथेन गैस की अधिकता के कारण यह हरा रंग का दिखाई देता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, यहाँ पे सबसे ज़्यादा कौन सी गैस पाई जाती है? मीथेन गैस पाई जाती है। कई बार ये क्वेश्चन रिपीट हुआ एग्जाम में, है ना। बात करते हैं हम लोग वरुण की, नेपच्यून की, है ना। ये हमारा लास्ट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी है। इस ग्रह की खोज 1846 ईस्वी में जॉन गॉले ने की थी। ये जो हमारा वरुण है, ठीक है, इसकी खोज किसने की थी? 1840 में जॉन गाले ने की थी। ठीक है, जैसे गालियाँ होती ना, तो गालियाँ दे दे के इनको खोज करवाई थी। ऐसे करके ट्रिक से याद कर सकते हैं। ठीक है, तो आगे बात करते हैं हम लोग। यह सूर्य से सबसे दूर 8वें स्थान पर है। ये जो ग्रह है ये सूर्य से सबसे दूर है, 8वें स्थान पर। यह सूर्य की परिक्रमा 166 वर्ष में करता है। यह पीले रंग का दिखाई देता है क्योंकि इसके वायुमंडल में अमोनिया, हाइड्रोजन, मीथेन, नाइट्रोजन गैस की अधिकता होती है। तो कौन कौन सी गैसेस होती हैं इसमें? अमोनिया, हाइड्रोजन, मीथेन, नाइट्रोजन। ठीक है, इसके 8 उपग्रह हैं। कौन कौन से? टाइटन और नेरेड इसके इंपॉर्टेंट है। अगर हम लोग बात करें क्षुद्र ग्रह की, इंपॉर्टेंट है, बोला जाएगा क्षुद्र ग्रह क्या है। ठीक है, तो मंगल और बृहस्पति ग्रहों के बीच में स्थित अनगिनत छोटे छोटे पिंड हैं, जिन्हें हम लोग क्या बोलते हैं? क्षुद्र ग्रह या अवान्तर ग्रह बोलते हैं। ठीक है ना दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये वाला क्वेश्चन, क्षुद्र ग्रह वाला। उसके बाद ये जो क्वेश्चन है ये भी कई बार रिपीट हुआ है। बोला गया है उल्का पिंड किसे कहते हैं? तो ये धूल और गैस के पिंड होते हैं जो पृथ्वी के निकट से गुजरने पर पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण को आकर्षित होता है और गतिमान हो जाते हैं और स्वयं चमकने लग जाते हैं। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है, बोला जाता है कि उल्का पिंड किसे बोलते हैं। तो आप लोग ध्यान से सुनिएगा, ये धूल और गैस के पिंड होते हैं जो पृथ्वी के निकट गुजरने से पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल से क्या होता है? आकर्षित हो जाते हैं और अपने आप ये चमकने लग जाते हैं। ठीक है, तो ये कई बार पूछा गया है, आप लोग ध्यान से सुनना। तो हमारा ये वीडियो यहीं तक था। तो मैंने इसमें बहुत सारा मटेरियल कवर करा दिया है। इसके अलावा एग्ज़ाम में अभी तक कोई क्वेश्चन नहीं बना है, सारा सौरमंडल से क्वेश्चन यहीं से बन जाते हैं। तो आप इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा। अगर आप लोग इसे लाइक करते हैं तो मुझे लगता है कि मोटिवेशन मिलता है कि और इस पर वीडियो बनाना चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो आप इसे लाइक कीजिएगा प्लीज़, है ना, और सब्सक्राइब कर लीजिएगा जिससे अगला वीडियो आपको मिल सके। और अगर आप लोग चाहते हैं किसी और टॉपिक पे वीडियो बनाया जाए तो कमेंट करके उसे बता दीजिएगा, मैं उस टॉपिक पे वीडियो बना दूंगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद। 8 लोग इन सक्सेस का ये हमारा जो सीरीज़ है उसका ये वीडियो है और इसके आगे भी वीडियो आपको मिलते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।